नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस के बारे में। तो एरर एनालिसिस से रिलेटेड वैसे एक वीडियो इस चैनल पर पहले अपलोड की जा चुकी है, आपके अपने चैनल फिजिक्स शाला में अपलोड की जा चुकी है। लेकिन आज हम एरर एनालिसिस का एक नया मेथड सीखेंगे कि एरर एनालिसिस को हम डिफरेंशिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है वीडियो। आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो हम बहुत सारी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिनको हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, या कई सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम एरर आसानी से निकाल सकते हैं। अब बेसिकली कन्वेंशनल मेथड के थ्रू भी एरर को एनालिसिस किया जा सकता है। एरर एनालिसिस करने का मतलब किसी भी मेजर्ड वैल्यू में उसके एरर के बारे में पता करना, रिलेटिव एरर के बारे में पता करना, या कभी भी मेजर्ड वैल्यू के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, उन कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में कितनी एरर आ रही है, परसेंटेज एरर कितनी, रिलेटिव एरर कितनी, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आज कुछ नया सीखते हैं, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू एरर एनालिसिस है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम नॉर्मल, आपको पता है कि एरर एनालिसिस कैसे करते हैं, हमें डिफरेंट एरर देखनी है। तो मैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो लेता हूँ, यहाँ पर पहला जो कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है वो है z इक्वल्स टू a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पर a भी एक मेजर्ड वैल्यू है, b भी एक मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। a और b दोनों में एरर है। अब यहाँ पर a और b दोनों को मेजर्ड वैल्यू को अगर ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद जो z नया रिजल्ट आया, इस z में कितनी एरर आएगी वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है? आप कोई भी एक टर्म ले लो, आप x ले लो, y ले लो, z ले लो। z यहाँ पर है तो z के अलावा, हाँ, z के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो। कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैं t ले लेता हूँ क्योंकि t यहाँ पर कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाना। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। कैसे? तो लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। t की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो। अगर आपको x से ज़्यादा प्यार है तो आप x ले लो, है ना। किसी को लगता है कि नहीं, मैं x ले करूँगा, तो आप इसके बाद क्या लिखो, dz बाई dt इक्वल्स टू da बाई dt प्लस db बाई dt। ऐसे ही लिखते हैं शुरू में, ठीक है ना। इतना हमें लिख देना है। अब देखो, अगर a कोई फंक्शन, नॉर्मली अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ, अगर a कोई फंक्शन होता, मतलब a अगर ऐसे दिया होता है टी स्क्वायर के टी की पावर 3, टी की पावर 4, तो हम वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एरर निकल कर आ गई है। नॉर्मली जब हम कन्वेंशनली एरर देखते थे तो उसमें हम ये डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा z, इन सबको हम एरर कंसीडर करते थे। यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन के थ्रू कर रहे हैं तो हमें dA, dB और dz, इन सबको एरर मानना है ना। बहुत स्मॉलेस्ट एरर यहाँ पर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो देखो, यहाँ dz आ गया, dA आ गया और dB आ गया। इसका मतलब dz का मतलब एरर इन z, dA का मतलब एरर इन a, dB का मतलब एरर इन b, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अगर बस अब यहाँ dt एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये dt आप कैंसिल कर सकते हो, ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमेशा कैंसिल किया जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो इसको मैं अगर कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा dz इक्वल्स टू da प्लस db। तो यहाँ पर हमारे पास z में जो एरर आ गई वो कितनी आ गई, da प्लस db। अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा a, तो da और db, यहाँ पर ये डेल्टा b हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस के लिए। अगर मान लीजिए माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो माइनस में भी इसी तरीके से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकाल रहे हैं। मैक्सिमम परमिसिबल एरर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एरर की एक रेंज बन सकती है। तो
मैक्सिमम हमें बताना हो सकता है कि मैक्सिमम कितनी एरर उसमें आ सकते हो उस ऑपरेशन के थ्रू। जो भी हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, वो दूसरा ऑपरेशन नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी किया तो उसमें मैक्सिमम कितनी एरर बन सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो कभी भी जब भी हम इस तरीके मैथड से या किसी भी मेथड से जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, कहीं पर आपको अगर प्लस आता है तो मैं उसे लास्ट में माइनस कर दूंगा फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो आइए दूसरा चेक करते हैं। मान लो अब यहाँ पर सेकंड जो है वो है z इक्वल्स टू a माइनस बी। a माइनस बी अगर अब दिया हुआ है तो देखो इसको भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा t के रेस्पेक्ट में। अब मान लो सपोज मैंने x के रेस्पेक्ट में कर दिया है ना, चलो तो डिफरेंशिएट कर दिया मैंने x के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स ये बन गया डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इस x से dx कैंसिल आउट कर सकते हैं, तुम्हारे पास क्या बनेगा डी जेड इक्वल्स टू डी ए माइनस डी बी। अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो ये भी एक तरह की एरर है, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो मैं क्या करूंगा, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए डी जेड इक्वल्स टू डी ए प्लस डी बी। ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। कहीं पर भी अगर कुछ इस तरह से नेगेटिव आ जाता है तो आप उसको फाइनली, जब भी आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है तो उसमें कहीं पर आपको नेगेटिव दिखता है तो उसको आप प्लस कर दो बस, है ना। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेटेड एरर यहाँ पर बन जाएगी। तो आपने देखा कि अगर प्लस या माइनस आता है तो सेम टाइप की एरर यहाँ पर निकल कर आ जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर नेगेटिव की यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो उसमें किस तरह की, उसमें एरर को कैसे चेक करते हैं। z इक्वल्स टू a इंटू बी। मान लो कि यहाँ पर a इंटू बी अगर दिया हुआ है, a इंटू बी अगर हमारे पास दिया हुआ है, एरर निकालनी है तो देखो अब वापस से मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन का। किसके रेस्पेक्ट में करें, t या x, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, ठीक है ना। तो t या x, और आप इनमें से भी किसी एक को लेकर भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो भी मैं करके एक बार बता दूंगा। तो अगर इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा, तो डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ए बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स, ए इंटू बी है तो एक बार a को बाहर निकाल लो और x के रेस्पेक्ट में, और एक बार b को बाहर निकाल लो और a का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ से अब dx को dx का कोई काम नहीं है तो आप हटा सकते हो, तो dx और ये बन गया db प्लस b da। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आप डिवाइड कर दो। अब देखो ये उस तरह की फॉर्म बन गई। अगर आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करोगे, साइड में मैं इसको लिखूं तो ये ऐसी कुछ फॉर्म बन रही है, a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a, है ना। जो सिंपल कन्वेंशनल मेथड से हम एनालिसिस करते थे उसके जैसा ये बन गया है। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे हम। तो बेसिकली आपको थोड़ा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिमेट्रिकल फॉर्म में लाने के लिए इसको पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाई z से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा डी जेड बाई जेड इक्वल्स टू a डी बी बाई जेड प्लस b डी ए बाई जेड। अब देखो यहाँ तो सिमेट्रिकल फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर थोड़ा और अरेंज करना पड़ेगा, तो z की जगह हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर z की जगह हम a इंटू बी लिख सकते हैं। तो मैं z की जगह a इंटू बी लिख देता हूँ, तो डी जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल्स टू a डी बी डिवाइडेड बाई a b प्लस b डी ए डिवाइडेड बाई a और b। ठीक है, b से b कैंसिल आउट हो गया, a से a भी कैंसिल आउट हो गया, डी जेड डिवाइडेड बाई जेड, और ये हो गया डी बी बाई बी प्लस डी ए बाई ए।
इस तरह से। तो यहाँ पर देखो वो वैसी फॉर्म हो गई। इसका मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहां पर रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये रिलेटिव एरर ही है, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो डी जेड, डी बी और डी ए, ये बेसिकली एरर है। एरर इन बी, एरर इन ए, एरर इन जेड। तो हमारे पास हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी इसको करके लिखा जा सकता है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला। अब डिवीजन वाला भी करके देखते हैं फटाफट से कि डिवीजन वाले में भी क्या होगा। एक बार तुम भी ट्राई करो, डिवीजन वाला वीडियो पोस्ट कर दो, एक बार डिवीजन वाला ट्राई करके देखो सेम इसी तरीके से। तो आओ चलो देखते हैं फिर, है ना। पहले में क्या होगा, a डिवाइडेड बाई बी हमें दिया हुआ है, z इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई बी। जब a डिवाइडेड बाई बी अगर दिया है तो कैसे करेंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अब या तो तुम डिवीजन वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दो, वहां से भी बहुत आराम से निकल कर आ जाएगा, है ना। तो चलो वैसे ही शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे b का स्क्वायर और ऊपर ये होगा b और डी ए बाई डी एक्स, यहाँ आएगा माइनस। अभी माइनस को प्लस कुछ नहीं करना, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना उसी में तुम्हें कहीं पर माइनस आ रहा है तो उसको प्लस बना देना बस। a डी बी बाई डी एक्स, इस तरीके से किया ये। अब यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स, और मैं बी स्क्वायर सेपरेट भी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, एक बार ये b से b कैंसिल आउट। तो डी जेड इक्वल्स टू हमारे पास आया a डिवाइडेड बाई बी माइनस a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और डी बी। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास बना। अब यहाँ हमें देखो, हमें तो किसमें एरर, देखो इधर क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं है तुम्हें, कभी भी इधर क्या बन रहा है तुम्हें इसके अकॉर्डिंग काम करना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। लेफ्ट हैंड साइड में डी जेड आ गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिर्फ डी जेड निकालना है तो ही तुम्हारा ये आंसर आ चुका है। लेकिन अगर तुम्हें डी जेड बाई जेड निकालना है, हम एक बार वो फॉर्म ला के देख लेते हैं। तो डी जेड बाई जेड मुझे रिलेटिव एरर निकालनी, तो इस फॉर्म को किससे डिवाइड कर दो, जेड से डिवाइड कर दो। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, जेड से डिवाइड कर दो, आराम से जेड से डिवाइड हो जाएगा। तो डी जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल्स टू डी ए डिवाइडेड बाई बी। इस पूरी टर्म को मैं डिवाइड कर देता हूँ z से। तो z का मतलब हो गया a डिवाइडेड बाई b, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आई थिंक तुम समझ जाओगे। z से इस साइड भी डिवाइड किया तो a डिवाइडेड बाई, या मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड भी हमने z से डिवाइड कर दिया, माइनस a डी बी बी स्क्वायर, और ये कर दिया z से। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये बन जाएगा डी ए बी, और ये z a डिवाइडेड बाई b है तो ये बनेगा a, और ये b ऊपर चला जाएगा, है ना, माइनस a डी बी बी स्क्वायर, और जो z है वो यहाँ पर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई ये b भी ऊपर चला जाएगा। तुम चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ से एक b से ये b कैंसिल, एक ये कैंसिल, एक ये b से b कैंसिल। तो डी जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल्स टू बन गया डी ए बाई ए माइनस डी बी डिवाइडेड बाई बी। अब देखो फॉर्म वैसी आ गई, अब ये फाइनल है, इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और ज़्यादा, सिमेट्रिकल फॉर्म बन गई। अब यहाँ माइनस आ रहा है, तुम्हें लास्ट में मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखनी है। तो फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, कहीं स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो देख लेना। तो डी जेड बाई जेड, तो क्या करना होता है, जहां माइनस आता है वहां प्लस कर देते हैं। तो डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर हमारे पास इस तरीके से निकल के, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन वाले में भी ये रूल फॉलो हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद, इसके जस्ट बाद अगर
पावर वाला अगर कोई फॉर्मूला आ जाए, जो हमने देखा था एक और ऑपरेशन हम देखते थे z इक्वल्स टू a की पावर m, या कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते थे, तो उसमें उसको किस तरीके से इस मेथड से डिराइव किया जा सकता है। फिफ्थ है यहाँ पर z इक्वल्स टू a की पावर m। a की पावर m भी हो सकता है, a की पावर n कुछ भी ले सकते हो। m बेसिकली कांस्टेंट है और a कोई वेरिएबल लिया हुआ है। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बेसिकली किस तरह का फंक्शन होगा, x की पावर n वाला फंक्शन, जैसे x होता था उसी तरीके से। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dz बाई डी, x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू और a की पावर m डिवाइडेड बाई dx। यहाँ पर m कांस्टेंट है और a वेरिएबल है, a को कोई मेजर्ड वैल्यू की तरफ लेके चल रहे हैं ना, तो dz बाई dx इक्वल्स टू m a की पावर m माइनस 1 और dA बाई dx। अब कुछ लोगों को यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है कि सर यहाँ पर आपने, चलो ये तो समझ में आ गया a की पावर m, तो m इंटू a की पावर m माइनस 1 आपने कर दिया, लेकिन ये dA बाई dx क्यों लिखा। dA बाई dx इसलिए लिखा क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है, x की वैल्यू नहीं पता है, तो हम a की वैल्यू नहीं पता है कि a किस फंक्शन की फॉर्म में। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कब अगर z दिया होता है x की पावर n, है ना, इस तरह से, या एक्स स्क्वायर दिया होता है, ठीक है, या क्यूब ले लेते हैं एक्स क्यूब, और मुझे इस z को अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो मैं सिंपली इस तरीके से लिखता, और लास्ट में भी जो ये अंदर रहता है ना जो x का, उसको फिर से हम dx बाई dx लिखते ही हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये dx बाई dx x से कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए फिर हम वहाँ दिखाते नहीं हैं। अब इसकी जगह हमने क्या ले लिया, मान लो इसकी यही सेम इक्वेशन, अब मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, dz बाई डी वाई, फॉर्मूला वही रहेगा 3d और ये, लेकिन अब जो ये वेरिएबल है इसको हमें फिर से लिखना पड़ेगा dx बाई डी वाई। अब क्योंकि यहाँ से तो कैंसिल हो नहीं सकता, इसलिए बचा रहेगा। अगर x के रेस्पेक्ट में ही करते तो लास्ट में dx बाई dx कैंसिल आउट हो जाता। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर आ गई, तो इसका तो करना ही पड़ता है, तो dA बाई dx यहाँ पर हो गया, तो ये बचा रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर। यहाँ पर आते हैं अब, तो अब देखो बेसिकली x है तो ये dx कैंसिल आउट कर दो, तो dz इक्वल्स टू m a की पावर m माइनस 1 और dy, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब खास बात क्या है, इधर क्या बन रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है हमें यहाँ के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हें सिर्फ dz निकालना है, मतलब एरर निकालनी है z में, तब तो आ गया आंसर। लेकिन अगर तुम्हें परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालनी है, तो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर के लिए क्या होना चाहिए, dz बाई z, हमें z से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो z से डिवाइड कर देते हैं, तो dz डिवाइडेड बाई z इक्वल्स टू m a की पावर m माइनस 1 dA डिवाइडेड बाई z, ओवरऑल z से डिवाइड। अब देखो यहाँ तो सिमेट्री बन गई, थोड़ा सिमेट्री यहाँ पर भी बना लेते हैं। यहाँ पर z क्या है, तो ये क्या बनेगा, dz बाई z इक्वल्स टू m a की पावर m माइनस 1 dA, और ये बन जाएगा z क्या है, a की पावर m। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये dz बाई z इक्वल्स टू, यहाँ पर ये m a की पावर m इंटू a की पावर माइनस m, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अगेन ये आ जाएगा, तो a की पावर m और dA, इससे ये कैंसिल, तो dz बाई z कैसा बन जाएगा, ये m dA और a इनवर्स की जगह a, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो m इंटू dA बाई a हमारे पास डिफरेंशिएशन के थ्रू हमने निकाला। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z m डेल्टा a बाई a। अब इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं, उस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को डिराइव करके देखा जा सकता है ना। तो अब आपको यहाँ पर बार बार ये डिराइव करके नहीं देखना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंशिएशन के थ्रू भी हम यहाँ पर एरर का एनालिसिस करते हैं। अब देखो एक मैं ऐसी क्वेश्चन ले रहा हूँ जो
हम उस मेथड के थ्रू डिफरेंस मतलब उसमें एरर नहीं निकाल सकते, z में एरर नहीं निकालते। तो एक छोटा एक डिफरेंस का ऑपरेशन मैं लेता हूँ यहाँ पर z इक्वल्स टू 1/z इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, ऐसी कोई इक्वेशन दी है। अब ये कई बार आपको क्वेश्चन में पता है ऐसे देखने को भी मिलेगा 1/r1 प्लस 1/r2, सेम ये सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 1/f 1/b प्लस 1/u प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो बोल सकता है कि भाई ये जैसे ये मिरर के लिए या लेंस के लिए फॉर्मूला हो सकता है, तो फोकल लेंथ में एरर बताओ या आर में एरर बताओ, ये यहाँ पर। तो इस तरीके से एक हम एक ही सोल्व करेंगे, तो किस तरीके से किया जा सकता है आओ उसको देखते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो अब क्या करो, सबसे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, ट्राई करो कि जितनी भी टर्म्स रहें वो न्यूमरेटर में रहे, है ना। तो z इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा इस तरह से, इससे थोड़ा मुझे फायदा होगा और कुछ नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमें हमारा पर्पस क्या है, हमें निकालना है dz बाई z हमें निकालना है, रिलेटिव एरर हमें z में निकालनी है, ठीक है ना। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो dA इनवर्स डिवाइडेड बाय, ये अभी मैं पहले प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ ताकि बाद में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। शुरुआत में हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी अगर आप कई सारी अच्छी चीज़ें कर लेंगे, मतलब धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिएगा x की पावर n वाला, तो -1 बाहर, z की पावर -2 एंड dz बाई dx। अब मैंने dz बाई dx क्यों लिखा ये आपको क्लियर है, क्योंकि इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना ही होता है, मतलब इस तरह से लिखना ही होता है, इधर -1 a की पावर -2 और dA बाई dx प्लस -1 एक b की पावर -2 और dB बाई dx। अब एक काम करते हैं, सब जगह से dx को dx से कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये -1 से -1 भी सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा dz बाई z स्क्वायर। ये z स्क्वायर कहाँ से आया है, z की पावर -2, इसको नीचे ले जाओ, dA डिवाइडेड बाई a की पावर -2 हो जाएगा, इसको भी नीचे ले गया, प्लस dB डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, ठीक है। अब हम सोचोगे कि सर ये तो कुछ अलग सा ही बन गया, इधर देख के कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, यार इधर तो dA बाई a प्लस dB बाई b जैसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इक्वेशन या पर्टिकुलर चीज़ों में ही बनता है ना, जरूरी नहीं हर बार ऐसा बन जाए। हमारा टारगेट ये है, हमें ये निकालना है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग इधर वाले को सेट करना है। जरूरी नहीं है dA बाई a आए, हमेशा dA बाई a स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि हम a में रिलेटिव एरर नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं z में रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है dz बाई z स्क्वायर, तो dz बाई z स्क्वायर अगर बना हुआ है तो एक z को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा dz बाई z, एक z को इधर भेजूंगा तो ये बनेगा dA बाई a स्क्वायर प्लस dB बाई b स्क्वायर और z, ठीक है। अब एक्चुअली अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ होता, a में भी एरर दी हुई होती, b में एरर दी हुई होती, तो तुम क्या कर सकते थे, पहले z निकाल लो, इस फॉर्मूले में लगा के z निकल जाएगा। a में एरर दी होगी तो वो यहाँ पुट कर दो, b में एरर दी है तो वो यहाँ पुट कर दो। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सपोज तुम्हें दिया हुआ है r जो है, यहाँ हम a जो दिया है वो दिया है 10 प्लस माइनस 0.1 एंड जो b है वो दिया है 20 प्लस माइनस 0.2, ऐसे कुछ दिया हुआ है। मुझे dz बाई z निकालना है, तो सबसे पहले z यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ है। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा 10 प्लस 20, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 21 2 प्लस 1, मतलब z की जो वैल्यू आएगी वो 20/3 आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो dz बाई z निकालना है। अब मैं वापस यही प्रोसेस करूंगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
तो dz/z जब हम लिखेंगे तो क्या बनता है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये तुम्हें याद नहीं रखना है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन करके बताइए, कभी भी अगर आ जाता है तो उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्लस db/b², ठीक है। तो ये और ये z, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। a dA का मतलब मैक्स एरर तो कितनी हो गई 0.1, ये हो जाएगा 100 को लिखा 10 का स्क्वायर प्लस 0.2, तो यहाँ हो जाएगा 400 और z कितना है 20/3। थोड़ा सोल्व करेंगे तो 400 एलसीएम आएगा, इधर बन जाएगा 0.4 प्लस 0.2 है ना, 4.4 हो जाएगा और ये 20/3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 20 टाइम्स, ये हो गया 0.6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1/3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.2, तो ये बन जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 20, मतलब dz/z जो हो जाएगा वो बन जाएगा 1/100। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाके लिख देता हूँ यहाँ पर dz/z इंटू, अगर 100 कर देता हूँ परसेंटेज एरर निकालने के लिए, तो इसकी वैल्यू आई थी ये, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1%, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट हम डिफरेंशिएशन का कैसे यूज कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन इसके इस तरीके से इक्वेशंस हो सकती है जहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम एरर एनालिसिस कर सकते हैं। अब ज्यादातर नीट में ये चीज कम यूज होती है, नीट में कई बार थोड़ा अलग करने के लिए ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है, 1/r प्लस 1/r+1/r2 वाला क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। तो डरो मत उससे, उसका रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, याद रह जाता है तो अच्छी बात है, याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको इस तरीके से सॉल्व करने की। 2-3 बार सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो आई थिंक समझ में आया होगा, अगर कौन से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के लिए। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।